सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे लगे थे। नमस्कार दोस्तों अब धीरे धीरे करके हमारी भारतीय सरकार खालिस्तानियों के खिलाफ अपना शिकंजा कसती जा रही है। जहां कनाडा के वीजा को कैंसिल करते हुए भारत ने खालिस्तानियों को भारत में एंट्री से पूरी तरीके से बंद कर दिया है और अब हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इन विदेश में रह रहे खालिस्तानियों को सबक सिखाना स्टार्ट कर चुकी है। जहां एनआईए एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक खालिस्तानी गैंगस्टर और आतंकवादी गुरबख्श सिंह पन्नू के प्रॉपर्टीज जो भारत में रह रहे हैं उन्हें जब्त कर लिया है। और इसके साथ साथ अब हमारी भारतीय सरकार अन्य खालिस्तानी टेररिस्ट की भारत में रह रहे प्रॉपर्टीज को जब्त करती जा रही है ताकि उन्हें सबक सिखा सके। कुछ ही दिन पहले गुरबख्श सिंह पन्नू कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को धमकी देते हुए कहा था कि वह कनाडा में रहने वाले आम आदमी पर अटैक करेगा, कनाडा में स्थित हिंदू मंदिर पर अटैक करेगा और साथ में हमारे डिप्लोमेट्स पर भी अटैक करेगा। लेकिन भारत सरकार का ये कदम पन्नू को एक बड़ा झटका लगाया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन ये जो पुन्नू, जी हाँ, पुन्नू को आप लोग सब जानते ही होंगे, जो एक टेररिस्ट कहलाता है और तरह तरह की बातें करता है। गुरबख्श सिंह पुन्नू, आई थिंक यही नाम है, गुरबख्श सिंह पुन्नू। लेकिन बहरहाल पुन्नू, क्योंकि दादा साहब ने बोलने में तो मैं पुन्नू ही बोलूंगी। तो जी पुन्नू जो है उसने जो है कई बार हमने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट को धमकियां लगाई कनाडा से और ये भी कहा कि वहां पे जो हिंदूज हैं उनको निकाल देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो जी इसके ऊपर अब जाकर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने पुन्नू की जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो बताया जा रहा है अभी तक उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टीज उसकी चंडीगढ़ और अमृतसर में उसकी प्रॉपर्टीज है, उसको जी सील कर दिया या उसको जब्त कर लिया उन्होंने। और उसके ऊपर ये बहुत पहले ये काम हो जाना चाहिए था और मुझे नहीं मालूम कि इसके ऊपर इतनी देर में क्यों सोचा जा रहा है, इसलिए कि ये आदमी तो बहुत टाइम से भारत को धमकियां लगा रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है खालिस्तान को लेकर। और कभी कहता है जी मैंने खालिस्तान जो है वो दिल्ली में खालिस्तान बना देना है, और जो कनाडा में हिंदू कम्युनिटी रहती है उसको भी धमकियां दे रहा है। तो इतनी देर के बाद ये काम जो है इंडियन गवर्नमेंट को ख्याल आया या भारतीय गवर्नमेंट को ख्याल आया, लेकिन चले देर में आए लेकिन ख्याल आया तो सही, और आप भी जाना चाहिए था। इसलिए कि इस तरह के लोगों की जहां पे भी प्रॉपर्टी हो अगर भारत में कहीं, तो बिल्कुल उसको सील कर दें और उसके ऊपर यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका यानी व्हाइट हाउस ने जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ होने की अनाउंसमेंट की है। कहीं से ये खबरें भी आ रही हैं और कहा ये जा रहा है कि अमेरिका जो है वो कनाडा का साथ दे रहा है, और उनका कहना ये है कि जी इस पूरे इशू के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस तरह से ये कैनेडियन सिटीजन जो कनाडा में रह रहे हैं उनको कनाडा में ही कैसे मारा गया है। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट पे बार बार इल्जाम लग रहा है, बहुत गलत है। लेकिन ये बात मैंने कई बार अपनी वीडियोज में आई थिंक 3 to 4 months पहले या 2-3 महीने पहले, अगर 4 months थी तो 3 months पहले भी कई लोगों के चैनल पे जब मैं गई थी कुछ 1-2 लोगों के, तो मैंने वहां भी ये बात की थी कि अमेरिका को और यूरोप को पसंद नहीं आएगा कि भारत जो है वो इस तरह से आगे की तरफ जा रहा है या भारत जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो गई है, इकोनॉमी अच्छी हो रही है, कभी चंद्रयान पे और कभी कहीं। खैर उस वक्त तक चंद्रयान नहीं हुआ था जब मैंने ये बात की थी। मैं खुद अपनी वीडियो भी ढूंढ रही हूँ जो मैंने अपने पेज फ्राई में ये बात की थी, और साथ साथ आदित्य त्यागी जो है उनके साथ जो उनका यूट्यूब चैनल है उस पर भी मैंने बात की थी कि लग ये रहा है कि अमेरिका जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो है हमारी तरफ, ये कहा जा रहा था कि दाइश को एक्टिव किया गया है और केपी के साइड पे। और उसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि ये सुनने में आ रहा है कि क्योंकि अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है, कि अमेरिका को क्योंकि ये पसंद नहीं आ रहा कि भारत जो है प्रोग्रेस कर रहा है, भारत जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, चाहे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो कि जिसमें वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते, चाहे उनकी इकोनॉमी हो। और एशिया में जैसे एशियन टाइगर के साथ साथ अब तो ये भी कहा जाने लगा था कि या जाने लगा है कि जी ये तो वर्ल्ड पावर बनने जा रहे हैं या सुपर पावर बनने जा रहे हैं। तो जी इस किस्म की बातें जाहिर है जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको अच्छी नहीं लगेंगी, और यही वजह मैंने उस वक्त बताई थी कि यही सुनने में आ रहा है कि एक बार फिर कश्मीर को भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा और साथ साथ खालिस्तान में जो हंगामा होता है, खालिस्तान को लेके जो बात होती है उसको भी। पन्नू को मालूम है कि ये तो गया, लेकिन मोदी जी की आदत है
वो जल्दी से मारते नहीं है, वो घसीट घसीट के मारते हैं। पन्नू अभी आज की डेट में छुपा बैठा है, बुरके में बैठा हुआ है, हिंदुओं को बोल रहा है कि आप देश छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो हम आपके साथ बुरा हाल करने वाले हैं। और भाई तेरा अपना तो बुरा हाल हुआ है पन्नू, तेरे तो पकौड़े बने पड़े तेरे शक्ल के ऊपर ही, 12 बजे हुए हैं तेरे, और तू हिंदुओं को बोल रहा है कि तुम देश छोड़ के भाग जाओ। तू है कौन भाई? तू वहां का किंग है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, तू कनाडा का है क्या? उग्रवादी है ना एक। और बाकी जैसे बाकियों का हमने निपटा दिया, तुझे भी निपटा देंगे भैया। बेटा तेरा तेरा बचना कुछ नहीं है। तो जो तू वहां पे उछल रहा है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि तेरे टिड्डी मल तेरे पीछे लगा हुआ है, तुझे सपोर्ट कर रहा है, ये ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। मोदी जी हैं, तुझे घसीट रहे हैं, अभी तू घिसट रहा है, और जैसे जैसे छिलता जा रहा है, आप देखिए इसकी चूंचू बढ़ती जा रही है। ये एक्चुअल में अंदर का दर्द है इसका, पुन्नू का, और कुछ भी नहीं है। इसे भी मालूम है ये बचने वाला नहीं है। आपने कभी इसकी फोटो देखी रिसेंटली? आसपास इसके 100 लोग इसको घेरे होते हैं कि पता नहीं कहां से गोली आ जाएगी। इसको भी मालूम है आनी तो गोली है, और कहीं से भी आ सकती है, इसलिए लंबे लंबे जो जाट होते हैं वो इसको कवर करके तो ये चलता है। जैसे इमरान खान को देखा था ना आपने, वो कोर्ट में जाता था बाल्टी सिर पे लटका के कि कहीं मुझे गोली ना मर जाए सिर पे, वही पन्नू का हाल है। तो ये डरा हुआ आदमी है, डरा हुआ इंसान। वैसे ही इसको मौत हर रोज की रोज, हर पल ये मर रहा है वहां पर पन्नू। अब तो ये है कि गोली कब लगनी है, ये तो ये सिर्फ एक ही बंदे को मालूम है, वो है बिश्नोई। हमने ये देखा है कई बार हमने ये देखा कि वर्ल्ड के जो कंट्रीज है, अमेरिका है, CIA उसने कई लोग मरवाए, और दूसरे KGB ने कई लोग मरवाए। इंडिया ने कोई मरवाया नहीं है, उस पर अभी आरोप लग रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि देखो तुमने मरवा दिया। ये वो कंट्रीज है जिन्होंने कॉन्ट्रा रेबल्स की फाइनेंसिंग की थी, ये वो कंट्रीज है जिन्होंने ड्रग्स स्मगलिंग कराई थी, ड्रग्स की खेती कराई थी।